ना बोलने में ही ज्यादा समय चला जा रहा है। हम चाह कर भी स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सम्मानित मंच और इस दर्शक दीर्घा में बैठे सभी जांबाज साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। साथियों, बहुत सारे साथियों ने सब कुछ बोल दिया है। हम कम समय में कोशिश करेंगे कि कुछ बातें रखी जाएं। मैं एक स्टेटमेंट से बात शुरू करना चाहूंगा। कुरान एक किताब है, जो आपने सुना होगा। उसमें एक संदेश लिखा है कि विद्वान की बेईमानी और मूर्खों का त्याग, विद्वान की बेईमानी और मूर्खों का त्याग दोनों एक समान होता है। और हमें शिक्षा से, शस्त्र से वंचित करके हमें जो मूर्ख बनाया गया और त्याग करने की भावना डाली गई। तो इतिहास जब गवाह है कि हम इस देश के शासक रहे हैं, तो फिर शासक होने का कुछ तो प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। अभी जो पूरे देश में हलचल मची हुई है, जाति जनगणना की बात चल रही, हर जगह लोग चर्चा करते हैं और सत्ताधारी लोग जनगणना कर नहीं रहे। जनगणना का मतलब आदमी की गणना होता है ना, क्यों भाई बताइए? तो हमारी गिनती नहीं हो रही, इसका मतलब वो क्या हमको आदमी मान रहे हैं? ये सवाल है या नहीं है? हमारे एक साथी ने हमसे एक हफ्ते पहले सवाल रखा। तो वैसे तो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन पूर्वी क्षत्रिय, और इस क्षत्रिय शब्द पर ही मुझे बड़ा संशय प्रतीक होता है। भारत की सरजमी पर जातीय संगठन का सबसे पहला संगठन 1894 में बना, जिसको अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा कहा जाता है। कब बना? और आज के डेट में लगभग 2347 ऐसे जातियों के संगठन हैं जिनका अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय हो गया, हैये क्षत्रिय हो गया, यदुवंश क्षत्रिय, सारे क्षत्रिय। तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए? शासन के रिकॉर्ड में आप क्षत्रिय हो और मांग कर रहे हो कि हमारी जनगणना कहां हो? ओबीसी में हो। क्या ये संवैधानिक है? मेरा सवाल है आपसे, क्या ये संवैधानिक है? और हमने क्या कहा, हमारे वक्ताओं ने क्या कहा कि जब तक संविधान की जानकारी समाज को नहीं होगी, संविधान के पक्ष में लोगों का मत नहीं जाएगा, तो संविधानवादियों की सरकार होने वाली नहीं। समाज में जब भी कोई घटना घटती है तो हम धर्म का आड़ लेते हैं। किसका? और धर्म के नाम पर झगड़े हुए, और ये पूछा जाए कि धर्म ये होता क्या है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, काला है कि गोरा है कि लाल है कि पीला है, कुछ पता है क्या? अरे बोलो भाई। अरे बगल में किराना की दुकान होगी ना, लिखा रहता उसमें क्या? किराना स्टोर। और आपको भेजा जाए कि
ये जाके 20 किलो किराना ला सकते हैं क्या? यहाँ बैठा हूं कोई आदमी ला सकता है क्या? मैं धर्म पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहां ले जा रहा हूं समझ में आया। साहू महाराज ने कहां वो बात है कि मैं डेट से बताऊंगा। किराना की दुकान में किराना नाम की वस्तु नहीं होती है, तो काहे की किराना की दुकान है? इसका मतलब यह है कि किराना की दुकान में किराना नाम की कोई चीज नहीं होती। सेम उसी प्रकार धर्म की दुकान में धर्म नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन हम जी कैसे रहे? हम धर्म के नाम पर जी रहे हैं, सुविधा संविधान के नाम पर ले रहे हैं या नहीं? तो आप खुद ही गैर संवैधानिक हो और दुश्मन की तरफ उंगली उठा रहे हो कि वो संविधान का पालन। जब वोट का समय आता है तो आप धर्म के नाम पर वोट करते हो, और जब डंडे पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, तब संविधान का साथ। क्यों जैसे ही है फिर रोना रखते हो कि संगठन के लोग हमारा साथ नहीं देते। अरे वोट धर्म के नाम पर दोगे और उम्मीद करोगे कि संविधान के लोग आपका साथ देंगे? किसी की चुटिया उखाड़ी जाती है, किसी पर पेशाब डाला जाता है, किसी को समझ ही नहीं आता। हम मुंह छेड़ रहे हैं। ये जाति का जो दड़वा, जिस दड़वे से हम निकल नहीं रहे हैं, यही हमारी करनी का फल है। किसी दार्शनिक ने यह बात कही कि मृत्यु की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत है। हम ऐसे अंधेरे जगत में निवास करते हैं जो हमारी ही करनी का फल है। और यदि हम खुद को जानना चाहते हैं तो हमें हमारी असफलताओं से जानना होगा, और असफलता यह है कि हम आदमी नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके? आदमी नहीं हो सके। हम नारी है, तेरी है, कुर्मी है, कहां है, बाली है, पासी है, भंगी है, लेकिन आदमी नहीं है। और भारत का संविधान आदमियों के लिए लिखा गया है, नारी तेरी कुर्मी कहां बाली के लिए नहीं लिखा। तो आपके सामने ये सवाल है, क्या आप आदमी बनना चाहते हो? अरे उत्तर बताइए। बहुत कम लोग बनना चाहते। और जब आदमी बनोगे तभी भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन, हम भारत के, हम शब्द की बात कहां है? ध्यान रखिए इस बात। वो ये कह रहा है कि केवल हम ही भारत के लोग हैं, शेष जो 10% के लोग हैं भारत के लोग नहीं है। ये विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया, इतिहास में भी प्रमाणित है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ट्रेन है, इसलिए मैं बहुत अपने आप को कम समय में लाना चाह रहा हूं। साहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को जब पूरे अपने कोल्हापुर राष्ट्र में, मतलब कोल्हापुर स्टेट में 50% का आरक्षण घोषित किया। आप उनके समकक्ष नेता का भी नाम जानते होंगे, जिनके संस्थान पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और साहू जी महाराज के उम्र में केवल 1 साल का डिफरेंस है। 74 में साहू महाराज पैदा होते हैं और 75 में सरदार पटेल पैदा होते हैं। बहुत सारे काम लगभग वैचारिक रूप से अलग होते हुए भी एक जैसे हैं, लेकिन जो सिस्टम साहू महाराज ने अपनाया, मुझे लगता है शायद सरदार पटेल ने भी यदि वो लाइन पकड़ी होती तो आज कुछ अलग ही परिदृश्य
से होता और आज हमें इन सवालों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। तो 1960 में जब उन्होंने राधा नगरी डैम बनाया, क्या बनाया, नाम भी क्या है, राधा नगरी। कोल्हापुर के अंदर एक गांव था और उस गांव की जस्ट बगल से जो नदी बह रही थी उस गांव का नाम राधा नगरी था। और उसी के बगल से जब उन्होंने वो डैम बनाया तो किसानों की जो दुर्दशा थी कि जो सामंतवादी लोग थे वो किसानों को पानी भी नहीं लेने देते थे। आपने महाड़ताल का आंदोलन तो पढ़ा ही होगा कि जब पीने का पानी नहीं देते थे तो कैसे चलेगा, तो देने का सवाल ही नहीं उठता। फिर 1912 में जब उन्होंने मजदूरों के लिए ये फरमान जारी किया, बाबा साहब ने उसको जो स्टेटमेंट दिया है कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसको उसकी मजदूरी, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट बाद में है, साहू महाराज का पहले। क्योंकि फूले साहब और बाबा साहब के बीच में साहू महाराज एक ब्रिज है। ब्रिज मतलब क्या, एक कड़ी है, सेतु है कि सत्य शोधक समाज का आंदोलन साहू महाराज ने ट्रांसफर करके जब बाबा साहब की तरफ ले जाते हैं और 1917 में विधवा विवाह का फरमान जारी करते हैं। कब? 1917 में। फिर 1919 में इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं। बाबा साहब ने भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो कॉन्सेप्ट दिया, कहां से आया? इसका मतलब बाबा साहब के आंदोलन का जो पूरा आधार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद पूरा आधार है जिसका साहू जी महाराज का संविधान का आर्टिकल नंबर 38 सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो साहू महाराज से है। साहू महाराज ने 1917 में जब शिक्षा का सार्वजनिकरण किया, हॉस्टल खोले, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का फरमान जारी किया, वो संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 45 में है। और संविधान में जो डायरेक्शन था कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, छत्रपति साहू महाराज ने इसको 1917 में ही अपने राज्य में लागू कर दिया था। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? फिर 2004 में यहां की सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लाया, 86वां है 87वां है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, कि जो शिक्षा देने की ड्यूटी सरकार को थी उसको तत्कालीन सरकार ने संशोधन किया और ये कहा कि ये जिम्मेदारी गार्जियन की। किसकी है? गार्जियन। हेलो हेलो, सरकार ने सही किया, अरे बोलिए, सही किया गया। इस संविधान निर्माताओं को भी तो नहीं देना चाहिए कि जिम्मेदारी वाले की है। किस पर डाली? सरकार पर डाली ना, क्योंकि उनको पता है कि ये भूखा नंगा समाज ये सवेरे से जगेगा तो इसको रोटी की चिंता ज्यादा होगी, बेटे की शिक्षा की चिंता नहीं होगी, इसलिए जिम्मेदारी संविधान ने सरकारों पर लगाई। लेकिन सरकारों ने इसमें संविधान संशोधन करके गार्जियनों पर लाई आवाज। आज की स्थिति में आप देख ही रहे हैं कि अब नियम ला करके
8वीं तक बिना परीक्षा के ही पास करके अंदर से जो इंटरनल पॉलिसी चल रही है उसके पीछे का कारण यह है कि हम जो सारे लोग एक ही खून के लोग हैं, लेकिन ये जातीय दंभ जोड़ने नहीं दे रहा है। 1919 में छत्रपति साहू महाराज ने इंटरकास्ट मैरिज करा करके ये संदेश दिया कि कास्ट की कोई पहचान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया और एलिमिनेशन ऑफ कास्ट जो दो रिसर्च पेपर लिखे उसमें ये बता रहे हैं कास्ट ही कष्ट है। क्या कह रहे हैं? कास्ट ही, और यदि कष्ट खत्म करना है तो क्या कास्ट खत्म करना। और इसकी शुरुआत 1919 में छत्रपति साहू महाराज ने शुरू कर दी थी और 1920 में देवदासी प्रथा पर बैन लगाया। किसने? बहुत सारे लोग अंग्रेजों की तरफ भी बात करते हैं, साहू महाराज ने बैन किया। और 1920 में साहू महाराज ने पब्लिक मीटिंग बुलाई और उस पब्लिक मीटिंग में उन्होंने पब्लिक से ये कहा कि तुम्हारा लीडर डॉक्टर अम्बेडकर है, मैं केवल राजा हो सकता हूं, लीडर नहीं हो सकता हूं। तो व्हाट लीडर? कुर्ता पैजामा जैकेट पहनना और चुनाव लड़ना ही लीडर है क्या? बोले। बहुत सारे लोग कुर्ता पैजामा जैकेट में बड़ी जरूरत महसूस करते हैं, उनको लगता है कि मैं ही लीडर। वो लीडर के नाम पर छिपा लैडर होता है और उस लैडर का उपयोग दुश्मन यूज करके भारत की संसद भवन में बार-बार करता रहता है। और साहू महाराज ने 1920 में पब्लिक में ये घोषित कर दिया कि अम्बेडकर ही तुम्हारा लीडर होगा और ये तुम्हें लीड करेगा। इसका मतलब ये कि तुम्हें मोटिवेट करेगा, तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हें ऑर्गेनाइज करेगा। क्या क्या? मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये काम उन्होंने अपने जीवन में जितना हो सका किए। हम क्या कर रहे हैं? हमने हमारे जातीय नेता, पारिवारिक नेता पैदा कर रहे हैं। इस देश में परिवारवाद और जातवाद चला रहे हैं और ये भाषण दे रहे हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। एक परिवारवादी आदमी समाजवादी हो सकता है क्या? जातिवादी व्यक्ति क्या समाजवादी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन नारे जो दिए जा रहे हैं, समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब होता है इस देश की संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व। क्या? सामूहिक स्वामित्व। किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं, किसी वर्ग का भी नहीं, पूरी जनता का। और भारत का संविधान इसीलिए लिखा गया है। और आपके सामने, मेरा समय बोलने वाला है, आपके सामने 2 सवाल छोड़ के मैं जाऊंगा कि भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, एक स्वतंत्रता दिवस का और दूसरा गणतंत्र दिवस का। 1997 में स्वतंत्रता दिवस के 50 साल पूरे हुए तो पूरे देश में साल भर स्वर्ण जयंती समारोह चला। आप सभी साक्षी होंगे, सब लोग देखे होंगे। लेकिन 2000 में जब गणतंत्र दिवस के 50 साल पूरे हुए तो स्वर्ण जयंती समारोह नहीं आया, संविधान समीक्षा समिति बनी। क्या बनी? और उस समिति ने ये कहा कि ये समिति संविधान में समीक्षा करेगी और
उसमें जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करेगी। और संविधान समीक्षा समिति में एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। कौन सी समीक्षा करेगा जी? तो ऐसा क्या हुआ, ये आपको मैं छोड़ जा रहा हूं। सवाल का उत्तर मैं नहीं दूंगा, कभी मिलूंगा तो दूंगा। सवाल ये है कि दो राष्ट्रीय पर्व यदि हैं तो दोनों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अभी स्वतंत्रता के 75 साल भी पूरे हो गए तो अमृत महोत्सव चला ना। गणतंत्र के भी 75 साल पूरे होने वाले हैं कि हो गए ना। क्या उसका अमृत महोत्सव आया? क्यों नहीं आया? इस पर सवाल छोड़ के मैं जा रहा हूं। साथियों, जब हम हमारे समाज के द्वारा समाज के लिए समाज का शासन तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, मतलब मूल्यवासियों के लिए, मूल्यवासियों के द्वारा, इसका मतलब दुश्मन से हमें कुछ भी नहीं लेना है। ना वोट ना नोट, क्या? ना वोट ना नोट ना सपोर्ट, केवल और केवल 90% लोगों के द्वारा। भारत लेनिन बाबू जगदेव जी ने 1974 में जो बात कही कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग 10 का शासन 90 पर चलेगा। इसका मतलब ये नहीं चाहते कि मूल्यवासियों की सरकार आए, नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते? तो फिर डूब मरो, गाना है। हम चाहते हैं कि तुम दिल्ली में राज करो, नहीं तो डूब मरो। गाना नहीं गाऊंगा मैं, समय नहीं है। साथियों, अंतिम में एक निवेदन करते हुए कि हम जिस संगठन के सिपाही हैं, वो संगठन इस देश में 4 धाम बनाना चाहता है। ब्राह्मणवादियों का 4 धाम नहीं, फूले अम्बेडकरवादियों का 4 धाम, जिसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन की चर्चा इधर है, रीवा में भी चर्चा है कि वो एक व्यक्ति का ट्रस्ट है, जिनको बहुत सारे लोग, मैं नाम भी बता सकता हूं लेकिन यहाँ नाम बताने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे बड़ा ट्रस्ट RSS की छाती पर बनाया 27 एकड़ का, और उसको इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना रखा हमने। दूसरे नंबर पर शहडोल में बन रहा है। तीसरे नंबर पर बिहार के गया में एक महतो परिवार ने 1 एकड़ जमीन दान किया है। इसके बाद उसका नंबर है बनने का। और चौथे नंबर पर मथुरा में उनका भी धाम है कि नहीं है, और हम भी बनाएंगे। तो अभी शहडोल में निर्माणाधीन है। तो हम आप लोगों से अपील करेंगे कि आप मंदिरों में जो दान करते हैं उसका 10% हमको दे दीजिए। कितना? वैसे तो मंदिरों में एक भी नहीं देना चाहिए, भी समझ में आ गया हो। करोड़ों हजारों करोड़ की चोरी हो गई, लेकिन क्योंकि वो चोर मुझसे भाई हैं, रुपया हमारा है, उनका क्या जाना है। तो 10% यदि नहीं भी 10% कर सकते हैं तो मिनिमम में हमारा है 1%। कितना? 1% यदि आप दे देते हैं तो हम 2 साल के अंदर इस देश में 4 धाम खड़ा कर सकते हैं। तो आपसे ये अपील करते हुए, वैसे मैं शहडोल में समय नहीं दे पा रहा हूं, नेटिव डिस्ट्रिक्ट तो मेरा रीवा ही है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हमारी भाषा में दुर्भाग्य सौभाग्य भी शब्द नहीं है, लेकिन शहडोल में छोटा सा घर बना लिया तो वो आना जाना पड़ता है। तो स्थायी रूप से वे कहीं करें, लेकिन ये देश हमारा है, तो देश के हम हैं। तो इस देश में मूल्यवासियों के द्वारा, मूल्यवासियों के लिए यदि सत्ता स्थापित करना है, तो बाबा साहब ने जो बात कही है छत्रपति साहू महाराज के बारे में
कि साहू महाराज का जन्मदिन हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा उत्सव के रूप में उन्होंने वर्ड कहा, द पिलर ऑफ ग्रेट मूवमेंट, द पिलर ऑफ ग्रेट मूवमेंट टुवर्ड्स सोशल डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आएगी। तो आप इस दिशा में सोचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये जो नारा लगता है PPIDI है, तो नई रोशनी लाई, मुझे लगता है ये पुराना नारा है, क्योंकि ये नारा लगा करके मैंने खुद शबनम मौसी को शहडोल का विधायक बनाया। हमने ये नारा लगाया, शबनम मौसी आई है, नई रोशनी लाई है, लल्लू पंजू बार बार, शबनम मौसी एक बार। तो अभी हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि PPIDI है, डेमोक्रेसी लाई है, ये नारा आप लेके चलिए और घर घर ये नारा पहुंचा दीजिए कि घर परिवार समाज में भी लोकतंत्र होगा तो राजनीति में भी लोकतंत्र होगा। और किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, परिवार और जाति की बकौती नहीं होगी। इसका स्थापित करने में आप अपना तन मन धन लगाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबने मुझे और मेरे विद्वान वक्ता साथियों को सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। समय बहुत कम है, हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कितना सुन पाएंगे अब ये ऊपर निर्भर है। आप सभी को जय भीम, जय यूनिवर्सिटी, जय भारत।